बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस की जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, यानी इसके खिलाफ जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मुख्तलिफ हवालों से आपको अपडेट किया था कि आप क्या करंट स्टेटस है, कौन-सी दवाइयाँ जो हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और उनके कैसे नताइज रहे हैं। ये बहुत लेटेस्ट अपडेट है, दैट इज़ जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है टिल 5th जून। आज 7 जून है, तो ये 5th जून तक की प्रोग्रेस है कि कौन-सी ड्रग्स जो हैं, इस वक़्त ऑन ट्रायल्स हैं और उसके क्या रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। तो दिस इज़ करंट स्टेटस ऑफ कोरोना वायरस थेरेप्यूटिक ड्रग्स and myself Dr. Aftab Ahmed, and I'm representing Transcontinental Pharma पाकिस्तान। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थेरेप्यूटिक ड्रग्स के हवाले से क्या अपडेट इस वक़्त तक हमारे सामने है। तो इस वक़्त तक जो है, इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था उस वक़्त तक 180 ड्रग्स जो थी दैट वर अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उसमें से जो अब रिसेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें 242 ड्रग्स जो हैं दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। और इसमें 88 ऐसी हैं दैट आर इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। मैं फिर शेयर करता चलूँ कि प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट ऐसी होती है जिसमें ड्रग्स को हम सेलुलर लेवल पे इन विट्रो कंडीशन में हम सेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, या इसके अलावा हम एनिमल ट्रायल्स कर रहे होते हैं, यानी ह्यूमन पे अभी उसको टेस्ट नहीं किया जाता। दैट इज कॉल्ड द प्री क्लिनिकल फॉर्म, जिसमें हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग अदर देन ह्यूमंस करते हैं और उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल शुरू होते हैं, जिसके 4 फेजेस होते हैं: फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 में हम एक छोटा नंबर लेते हैं जिसमें हम किसी भी ड्रग को टेस्ट करते हैं, और फेज़ 2 में फिर नंबर उसको फर्दर एनहांस किया जाता है, फेज़ 3 में उससे भी बड़ा नंबर रखा जाता है और इस तरह से फर्दर इसको टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर ड्रग कोई सेफ भी हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ 1 में हम देखते हैं कि क्या ये सेफ है कि नहीं, क्या इससे कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं सामने आ रही। अगर और भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए तो वो ड्रग के ट्रायल को रोक दिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चेक होता है दैट इज़ सेफ्टी, कि ये सेफ है और वेल टॉलरेबल है, कि इंसान के लिए टॉक्सिक तो नहीं हो रही है। और अगर वो सेफ हो तो फिर उसके फर्दर क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एंड फेज़ 4 इसके ट्रायल्स होते हैं, और फेज़ 4 के बाद ये मार्केट में आ जाती है। इसके हवाले से बड़ी खुशाइंद बात ये है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं, जिस तरह से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये डॉर्क कलर जो है दैट इज़ कंप्लीटेड, यानी प्री क्लिनिकल यहाँ तक है। प्री क्लिनिकल फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, यानी ऊपर की ये जो आपको ड्रग्स यहाँ तक नज़र आ रही हैं, इनके फेज़ 3 कंप्लीट हो गए हैं, और फेज़ 4 जो है दैट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल हो रहा है। और फेज़ 4 को तकरीबन महीना या 2 महीने मज़ीद लगते हैं और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर ये जून चल रहा है तो प्रोबेबली ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन डन सो फार ये कंसीडर किया जा सकता है कि ये ट्रायल जो है ये जून का महीना और जुलाई के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएँगे, और अगस्त में ड्रग्स जो है वो मार्केट में आ जाएगी, दैट विल बी अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो अभी तक बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इससे पहले भी मैंने एक ड्रग शेयर की थी दैट वाज़ यूज्ड अगेंस्ट इससे पहले इबोला वायरस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही थी, रेमडेसिविर, जो कि अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और इसको जो लेट स्टेज के केसेज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स बड़े। इससे पहले एक उसके जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि ये ड्रग जो है वो ना सिर्फ़ जो मर्ज़ का शिद्दत है उसमें कमी वाक़या करती है, बल्कि जो टाइम हॉस्पिटलाइज़ेशन का है उसको भी ये कम कर देती है, और इसके अलावा डेथ भी इससे कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो उसका प्लेसिबो कंट्रोल यूज़ किया गया था। तो इस वक़्त रीसेंट अपडेट ये है कि इस वक़्त 242 ड्रग्स जो हैं वो ट्रायल्स में हैं, और बहुत सारी ड्रग्स 154 नंबर जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स में जारी है। अब मैं आपको जो है इसकी डिटेल्स देता हूँ कि जो सबसे पहले जो टॉप ड्रग्स हैं दे हैव कंप्लीटेड फेज़ 3। फेज़ 3 तक जो कंप्लीट कर लेती हैं नॉर्मली जो है दे आर कंसीडर्ड टू बी सेफ एंड इफेक्टिव। लेकिन उसके बाद फेज़ 4 भी कंप्लीट करना होती है एक बड़े ग्रुप पे, ताकि उसकी फर्दर सेफ्टी और एफिकेसी को फर्दर टेस्ट किया जाए और उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सके। तो इस वक़्त बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, they have completed up till phase 3 trial as you can see in this image। तो उसमें सबसे ऊपर आप देखें वाला वालसार्टन जो है they have completed phase 3 trials, और phase 4 जो है that is in progress।
Then Bestin जो है that have completed phase 3 trial और phase 4 जो है that is in progress. Then Danopriver same इसका भी progress है. Umifenovir जो है that is also have done. Then Novaferon और Carimycin जो है that has completed. इसके अलावा बहुत से there is a range of drugs जो they are considered to be जो है दे आर सेफ एंड इफेक्टिव. इसमें जैसे आप देख सकते हैं नीचे सम जो है अभी रिसेंटली जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हम इम्यून सिस्टम को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम टी सेल के नंबर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं. ये जैसे ड्रग है दैट इज़ एन एंटीबॉडी जो कि अभी भी पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जा रही है. That has completed phase 1 trial, but still that is also in use. और इसके बड़े अच्छे results जो है tocilizumab जो है that is in use. और इसके अलावा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड थेरेपी है और बहुत सारे इंटरफ्रोन की जैसे इंटरफ्रोन अल्फा इज देयर. बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं दे आर नॉन एंटीवायरल ड्रग्स और दे आर स्टिल इन इन्वेस्टिगेशन. बट ये जो आप टॉप में देख रहे हैं 6 drugs they have completed phase 3 trials and they have proved to be safe and effective, or they are in phase 4 trials and hopefully within 2 months they will complete in June July में inshallah taala. We are very hopeful that they will complete their phase 4 trials and they will be in the market और इसके बहुत अच्छे results जो हैं वो सामने आएंगे. तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट टिल 5 जून. इसमें क्या प्रोग्रेस हो चुकी है ड्रग डेवलपमेंट के हवाले से और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत जल्द जो है सेफ एंड इफेक्टिव बहुत सारी जिस तरह से 242 आर इन इन्वेस्टिगेशन उसमें से बहुत सारी ऐसी होंगी दे विल बी डेफिनेटली वेरी सेफ एंड इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस. तो इसका एक अच्छा जो है वो रिजल्ट. दिस इज फ्रॉम दिस ग्राफ्स आर फ्रॉम बायोरेंडर, so you can also go to this website and can get the details. And thank you very much for watching this video. This is from Transcontinental Pharma, a pharmaceutical company and hospital suppliers, and National Academy of Young Scientists. So this is under the program of community education awareness. That is part of a program of National Academy of Young Scientists in which we give the details about the recent updates about different diseases and treatment options and so on. This is my image, my email address is given और उसके साथ my number is also given. If you have any further question you can definitely ask me और हम उसको बिल्कुल कोशिश करेंगे either myself या किसी एक्सपर्ट से हम पूछेंगे तो वो आप तक हम शेयर करते जाएंगे. तो आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, हम उससे आंसर करने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.